इस बार हमारा हमारा ये एक कोशिश था, हमारा लक्ष्य था कि हर जगह पूरे भारतवर्ष में जब जब जनगणना की प्रक्रिया जिस स्टेट में शुरू हुई है सेंसस की, तो इसका ओपनिंग होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूटी या स्टेट जो भी है उनसे, चाहे वो माननीय गवर्नर साहब है या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं या मुख्यमंत्री साहब हैं, जहां जहां जैसी जैसी स्टेट है। तो हमारे यहाँ भी हमने वही कोशिश की। जैसे आप सबने बड़ा अच्छा कवरेज दिया, तो हमने 17 को खुलते ही सेंसस सबसे पहले लद्दाख से शुरू किया। जैसे जैसे अवेलेबिलिटी थी, हमारे माननीय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के थे श्री सक्सेना साहब, वीके सक्सेना साहब, सुबह सुबह उनका किया। उसके बाद लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी साहब का किया, आशीष कुंद्रा साहब का। फिर वहां से हम घूमते हुए दिल्ली से आके लंबा पड़ा, लेकिन शाम को आकर जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा सर, उनका किया। और उसके साथ साथ हमने मुख्य सचिव अटल डुल्लू सर का किया। तो उससे हमने पहले दिन ही मैसेज दे दिया गवर्नमेंट में भी और सिटीजन्स को भी, बड़ा स्ट्रांग मैसेज किया कि अगर स्वगणना जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द यूटी करवा रहे हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी बढ़ चढ़कर इस जनगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए जो स्वगणना हमने शुरू की है। तो 17 से 31 तक, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दोबारा बताना चाहता हूं, 17 से 31 तक स्वगणना चल रही है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, या तो उन्होंने अभी तक अपनी स्वगणना कर ली होगी। ये एक बड़ा सरल प्रक्रिया है, se.census.gov.in पे है। मैं आपको इस चीज की एश्योरेंस देता हूं, जितनी देर में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, अगर आप अभी करना शुरू करेंगे, उससे पहले आप अपनी स्वगणना खत्म कर लेंगे। एचएलओ के 33 सवाल बहुत आसान है उसको करना, और लोकेशन उसमें डालनी होती है अपने घर की, जहां की भी आप स्वगणना दे रहे हैं, हाउस लिस्टिंग की। और उसके बाद आपने 33 सवालों का जवाब देना है, ओटीपी आएगा। और जब आप जवाब दे देते हैं, तो एंड में आपकी सेल्फ एन्यूमरेशन एससी आईडी जनरेट होती है। वो एससी आईडी आपने प्रिजर्व करनी है। और जब हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर डोर टू डोर सर्वे 1 से 30 जून के बीच करेंगे, वो आपके घर में आके इसको काउंटर कंफर्म करते हैं, रीचेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कुछ ओमिशन है, कुछ एरर ऑफ कमीशन है। उसके बाद वो आपसे पूछ के उसको फ्रीज कर दिया जाता है और डायरेक्टली हमारे सर्वर्स में डेटा चला जाता है। तो ये बहुत आसान सी प्रक्रिया है। तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा इसका बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कीजिए। और जैसे पूरे भारतवर्ष में स्वगणना का एक दौर चल पड़ा है, आप भी हमें स्वगणना करने में पूरा सहयोग दिलवाइए, जनता को अवेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि स्वगणना पहली बार ये टूल भारत सरकार ने आपके हाथ में दिया है। हमारा ये मानना है, खुद से ज्यादा कोई भी अपनी अच्छी जानकारी नहीं दे पाता, इसलिए हमने ये राइट्स आपको दे दिए। आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो इस बार का जनगणना 100% डिजिटल फॉर्मेट में हो रहा है, पेपरलेस फॉर्मेट में। तो उसका उसका एक नया इनिशिएटिव है ये स्वगणना का, सेल्फ एन्यूमरेशन का। तो ये 17 टू 31 मई चलेगा। आप लोग इसमें भरपूर तरीके से इसको पब्लिसाइज कीजिए, मैक्सिमम लोग करें। और इसके बाद 1 से 30 जून में सब लोग डोर टू डोर सर्वे में हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर साहिबान आएंगे। उनको आप अच्छी तरह से उनकी आईडी चेक कर लीजिए, उनका क्यूआर कोडेड आई कार्ड रहेगा, वो आप उनका तसल्ली से चेक कीजिए कि राइट पर्सन इज नॉकिंग योर डोर। कल को ये ना हो कि कोई साइबर क्रिमिनल आ जाए, कोई हमारे जनगणना के नाम पर मिसयूज करने आ जाए, तो उसका आप ध्यान रखिए। और मैं साथ साथ आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जनगणना में ना कोई आपसे आपका कोई पैन नंबर मांगता है, ना आधार नंबर मांगता है, ना आपका बैंक अकाउंट डिटेल मांगता है। आप कुछ भी सोच लीजिए, क्रेडिट कार्ड नंबर, कोई भी ऐसी चीज नहीं मांगी जाती है। और अगर कोई इस चीज के नाम पर आपसे आकर बात करता है कि मैं जनगणना विभाग से हूं या जनगणना के नाम पर मुझे दीजिए, तो आप उसको डायरेक्टली हमें रिपोर्ट कीजिए, पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, वो साइबर क्रिमिनल है। तो आपको इस समय लोगों को अवेयर करना है कि प्लीज डोंट गेट ट्रैप्ड इन साइबर क्रिमिनल्स हैंड्स, बिकॉज वो यही एनकैश